नमस्कार भाइयों। करंट के सेशन में आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। सामान्य अध्ययन थर्ड में इसको पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में गिरावट इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब टैग है, उसको देख लीजिए। जीएस थर्ड में इसको पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ GS1, GS2, GS3, GS थर्ड जो आईएएस एस्पिरेंट होंगे उनके तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नए हैं उनके लिए मैं अलग से सिलेबस लेकर के आऊँगा, तो उसमें यूपीएससी का जो सिलेबस है वहाँ पर GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, उसके बाद इससे होता है। ठीक है, तो उस पर हम कभी सिलेबस लेकर के आएंगे और प्रॉपर सिलेबस का एक एक पॉइंट वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, GS1 में क्या पढ़ना है, GS2 में क्या पढ़ना है, GS3 में कितना टॉपिक पढ़ना है। भाई देखो, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये सपोज डेट आपका गमन पथ है और 20 रास्ते हैं। यहाँ से अगर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से यदि आपको बताने वाला कोई मेंटर हो गया, वो बताएगा तो आप ये रास्ता 3 मिनट में तय कर लेंगे। और आप यहाँ हैं और आप कोई नहीं बताने वाला होगा तो आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर, लेकिन तब तक के लिए बूढ़े हो जाएंगे। आप यहाँ से फिर यहाँ से होते हुए कितना 10 डेज लगा लेंगे। तो 3 मिनट और 10 डेज में कितना अंतर है आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक मेंटर का, एक बताने का और एक सिलेबस के हिसाब से चलने का जो यूपीएससी के क्षेत्र में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थान है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए में स्टार्ट करते हैं, चूँकि टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समय पर ही सब चीज़ चलता है। तो चलिए चर्चा में क्यों है ये। तो हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDB के रूप में मनाया जाता है। मैंने डे के लिए, इम्पॉर्टेंट डे के लिए अलग से एक सेशन लिया हुआ है, वो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस मैंने जितना है सब करा दिया है। अलग से जो इम्पोर्टेंट दिवस है मैं उसको लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। तो हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB के रूप में घोषित किया। वर्ष 2020 की अवधि में UNGA द्वारा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस UN ने जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया, ताकि जैव विविधता पर एक रणनीति योजना के रूप में क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अब देशों को लग गया था 1991-92 के टाइम में, आपको उस पृथ्वी सम्मेलन के आसपास का यह समय है। ठीक है, पहली बैठक तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गई थी, लेकिन देशों को यह लग गया था कि जो मैंने औद्योगिक क्रांति में अपना समूचे विश्व का जो है वो रॉ मटेरियल, या आप कह सकते हैं उसको कूड़ा कबाड़ा किया हुआ है, हर जगह का इतना प्रदूषण फैलाया हुआ है, अब वो ग्रीन हाउस के रूप में जो है हमारे विश्व पर, चूंकि बर्फ उस समय पिघलने लगी थी और देश डूबने लगे थे। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में आने लगे था, जो सब विद्वान थे, कि भाई अब इसको बचाओ। अगर आपके पास पैसा होगा या आपके पास धरती नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे इसका। तो लोग इस बारे में सोचने लगे और उस समय जो है जागरूकता बढ़ी और पहला जो है 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाया गया और भारत भी वहां पर गया था। और जब भारत वहां पर गया कि चलो घूम आते हैं, तो वहां पर जब पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा तो सभी देश वहां पर जो यूनाइटेड नेशन के थे वो बैठे हुए थे। और वहां पर ये कहा गया कि भैया देखो, अब जो है यहीं से हम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन करते हैं, और आप अपने देश में जाइए, एक इसके लिए कानून बनाइए, और कानून बनाने के साथ जो है आप अपने यहाँ के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण करिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप इकोसिस्टम पढ़े हुए होंगे। इकोसिस्टम का ये मूल सिद्धांत यह कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और उसका प्रत्येक कार्य एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करता है। यदि एक चेन कहीं से भी डिस्टरबेंस हुआ तो समूचा ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानव जीवन संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपको क्या पता है कि जैसे एक शेर है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जंगल में का राजा शेर है, ये हाईएस्ट कंज्यूमर है, इससे बड़ा कोई कंज्यूमर नहीं है, ये जो है उपभोक्ता है। लेकिन क्या हो यदि शेर पूरे जंगल से खत्म हो जाए। जब शेर जंगल से खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर हिरन ज्यादा हो जाएंगे, खरगोश ज्यादा हो जाएंगे,
हिरन और खरगोश ज्यादा होंगे तो यहाँ का छोटी छोटी घासों को जो खा लेंगे, तो घास रह ही नहीं जाएंगे। जब घास नहीं रहेंगे तो घास नहीं होने पर ये हिरन भी मर जाएंगे, और जब हिरन नहीं रहेगा, घास नहीं रहेगा, तो जंगल कैसे हो जाएगा, जंगल भी मरने लगेगा। और जब जंगल नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे धरती पर फैल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर पृथ्वी भी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट कंज्यूमर का कोई इलाज नहीं है, और इसके संरक्षण के लिए प्रत्येक जीव का संरक्षण होना प्रथम आवश्यक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, साथ ही प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और समग्र दृष्टि को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2020 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक, डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, यूनाइटेड डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्ट्रक्शंस, ठीक है, के रूप में घोषित किया गया। 10 साल के लिए आप एक डिकेड किया गया कि आप इसमें जाइए और अपने यहाँ सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा दीजिए। 1993 में पूछ ले कि जैव विविधता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो नियम आया वो कहाँ पे आया, तो यहीं से आया। ठीक है, वर्ष 2021 की थीम क्या है, तो वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसको इंपॉर्टेंट है, पीटी के सेगमेंट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पीटी में आता है। इस वर्ष की थीम, वर्ष 2020 की थीम से हमारे समाधान प्रकृति में से मिलता जुलता है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर की निरंतरता को दर्शाती है। आपको पता होगा कि ये सब चीजें बार बार थीम में आ रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, भारत पेरिस क्लाइमेट जो है वहां पर हस्ताक्षर करता देश है। उसके बाद कियोटो प्रोटोकॉल में भी भारत ने हस्ताक्षर किया है। अलग अलग मेथड है, कभी इस पर जो है इसका पूरा का पूरा जो है सेगमेंट ही आएगा, मतलब एनवायरमेंट का, तो वहां पर सारी चीज जब आप पढ़ेंगे तभी इंटरकनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरे अंदर जो विकास हुआ है ये धीरे धीरे हुआ है, उत्तरोत्तर विकास हुआ है। मैं किसी चीज को आज समझ पा रहा हूं तो मैंने इस पर काफी टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपको इसको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा यह कहती है कि आप किसी वस्तु को इस प्रकार से इसके संसाधन को उपयोग करिए। संसाधन किसे कहते हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। देखिए, संसाधन वो होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो। जैसे कि सपोज दैट ये कोयला है, पहले इसको लोग नहीं जानते थे कि इससे आग उत्पन्न होती है, तो ये पहले तो बेकार था हम लोगों के लिए। लेकिन जब इसके बारे में लोग जान गए कि इससे आग उत्पन्न होता है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, साधन हुआ, अर्थात साधन और संसाधन हुआ। ठीक है, इसी को संसाधन कहा जाता है। तो हम अपने जो अर्थ है जमीन पर है, संसाधन जो है हमारे, जैसे भूगर्भिक जल है, हम इसका इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका जो है ठीक तरीके से प्रयोग कर पाएं और उनका भी कल्याण हो पाए। ठीक है, जैसे कि हम एक पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़, सपोज दैट, ये ज्यादा क्लियर कर देगा। आम का फल होता है या तैयार होता है। ठीक है, आम के फल को आप खाइए, आम को देखिए और आम को ठीक करिए, तो ये आम का पेड़ जो है आपकी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी ये देखता रहेगा। साथ साथ इस आम के पेड़ में एक और आम का पेड़ आप लगा दीजिए, इसकी गुठली को भी लिखा कर यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये पेड़ निरंतरता बना रहेगा और आपके जो है इसका विकास होता रहेगा। लेकिन यदि आप इस पेड़ आम की गुठली खाने के बाद इसको फेंक देंगे और पेड़ को काट देंगे, तो फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा और यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ कि ये है मूल एजेंडा जो है सतत विकास का। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG आया हुआ है, 2030 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। 17 लक्ष्य इसके निर्धारित हैं और नीति आयोग जो है इसको पूर्ण कराने के लिए जो भी आप कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इसमें लागू होगा सतत विकास के लक्ष्यों पर। जैव विविधता द्वारा कई सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक या रिमाइंडर के रूप में कार्यरत है। आपको पता होगा कि जैसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल का प्रयोग, हर घर जल, उसके बाद उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको ईंधन की व्यवस्था जो है आप होगी। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने जो है जन आरोग्य योजना, ये सब कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आ रहा है आपका। ठीक है, इसके 17 लक्ष्य हैं, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से, टाइम नहीं है यहाँ पर, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु कुछ वैश्विक पहलें क्या हैं, तो जैव विविधता अभिसमय या जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे वर्ष 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, यह CBD के एक पक्षकार पार्टी है। ठीक है,
कंजर्नेटिव ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस ऐसे कुछ है, ठीक है, सीबीडी। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन। देखिए ये है क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। यह सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, को ज्ञान तथा नियुक्तियां प्रदान करता है ताकि मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति के संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, 3 होगा। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पर सबसे प्रकृति की सुरक्षा मेन पे होगी, उसके बाद यहाँ पर आर्थिक विकास होगा और मानव की प्रगति जो होगी वो होगी, और तीनों एक दूसरे से कनेक्ट भी होंगे भाई। ठीक है, जब तीनों का विकास होगा तभी सभी का समुचित विकास होगा, और इसी में होगा SDG। ठीक है, ये आप बना देंगे मेंस में तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, लेकिन आप लिखने का तौर तरीका भी जानते रहिए। कभी मैं इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए आप, और सुनिए, आंसर राइटिंग पर डे करिए। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन, महीना 1.5 महीना किया, आप साल 1.5 साल करेंगे तब आपको ये चीजें डेवलपमेंट आएगी अंदर। ठीक है, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। दृष्टि IAS का जो आप फ्री एक वो है वेबसाइट है, मैं वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये सब चीज़ें जो हैं लगभग उन्हीं से मिलती जुलती है। तो मैं रिवीजन करता था पर डे, तो मैं रिवीजन के उद्देश्य से इसको लेकर के आया हूँ। मेरा ये सिर्फ इंटेंशन है कि मैं इसे रिवीजन करवाऊँ और लोगों का कल्याण हो, शिक्षा को जो है सभी स्तर तक बढ़ावा, ये मेरा जो है मेन इंटेंशन है। मेरा कोई और इंटेंशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और अच्छा प्लेटफॉर्म है। आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति सर ने जो अपना ये एक अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं उनको जो है दंडवत प्रणाम करता हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया गया है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के संदर्भित करने हेतु किया जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है मामला ये। देखिए, सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, देखिए पृथ्वी से छोड़िए, पहले आप देखिए ये एक व्यक्ति है। व्यक्ति और व्यक्ति से मिलकर समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति से मिलकर के क्या होगा? समुदाय का निर्माण होगा। कई व्यक्तियों से मिलकर के समुदाय का निर्माण होगा। समुदाय, जब कई समुदाय मिलेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या का निर्माण होगा। ठीक है, जनसंख्या का निर्माण होगा। अब सपोज दैट ये मानव का समुदाय है, ध्यान से समझिएगा। मानव का कई समुदाय हैं। इसी प्रकार जानवरों के भी कई समुदाय होंगे, पेड़ पौधों के भी कई समुदाय होंगे। अलग अलग स्पीसीज हैं, इनको बोलते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। तो अलग अलग प्रजातियों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? समूह को बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम कहते हैं। बायोम सबसे बड़ा, ठीक है, बायोम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सपोज दैट हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर 0 डिग्री जो है ये बना हुआ है पृथ्वी। और आपको पता होगा कि 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग जो होगा उत्तर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध होता है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा होती है। कहाँ से? कि यहाँ पर मौसम से संबंधित गतिविधियां ज्यादा होती है, साथ साथ यहाँ व्यापारिक पवनें भी बहती हैं। ये जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, कभी और लेकर के आएंगे, लेकिन आप यह जान लीजिए कि सबसे अधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और कई बायोम से मिलकर के जो होता है डाइवर्सिफाई होता है, और यहाँ पर जो होता है बायोडाइवर्सिफाई की स्थिति उत्पन्न होती है, जैव विविधता की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बायोम आपको समझ आया कि कई समुदाय से मिलकर के, मतलब जानवरों का समुदाय, पक्षियों का समुदाय। आप देख रहे हैं अपने अगल बगल, देखिए उठा करके, आप स्वयं हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, उनका भी एक समुदाय है। उसके बाद चींटियां भी हैं, और यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी भी हैं, सर्प भी हैं, सभी जीव जंतु अलग अलग स्पीसीज हैं। तो वो मिलकर के जो है क्या इकोसिस्टम का निर्माण कर रही हैं और एक दूसरे पर वो प्रभाव डाल रही हैं। मैंने आपको शेर और वहाँ बकरी और वहाँ वाला जो है उदाहरण बताया था। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपके समुदायों से मिलकर के, बड़े बड़े जो बायोम से मिलकर के एक ग्रेटर बायोम का निर्माण होगा, जिसे हम जैव विविधता कहेंगे। वहां पर और एक चीज और है कि इन बायोमों में जो सबसे ज्यादा विविधता पाई जाएगी, अधिक अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाएंगे जहां पर, वो ये वाला रीजन है। ठीक है, जैव विविधता। ठीक है, आई होप आपको मैं समझाने में थोड़ा बहुत सफल हुआ होऊंगा। देखिए टाइम कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं समझाऊंगा आपको इसमें। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों, मनुष्यों सहित हर जीवित चीज में संदर्भित है। मैंने आपको ऊपर ये बता दिया था, अब आपको समझ में आएगा।
चिंताएं क्या है इसकी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, द्वारा अपनी प्रमुख लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 में इस बात के प्रति चिताया गया है कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में भारी गिरावट आ रही है और इस रिपोर्ट में 50 वर्षों से भी कम समय में 68% वैश्विक प्रजातियों को नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि प्रजातियों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। ठीक है, 50 वर्षों में 68% जो है वो इनकी विविधता में गिरावट आई है, इससे पहले ये चीजें नहीं थी। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो जैव विविधता के संरक्षण में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, जहां प्रत्येक प्रजाति चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो चीज मैंने बताया ना वहां पर, चाहे कितनी छोटी बड़ी हो सभी इंटरकनेक्ट हैं दूसरे से। जैव विविधता के संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण पहले तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग लेकर के आऊंगा अलग अलग। ठीक है, जैव विविधता नियम 2002, वन्य जीव संरक्षण नियम 1972, ये यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन से जब आए थे 1972 में, तो इसी के बाद भारत ने आते ही तुरंत अपने यहाँ भाई वहां कहा कि आप जाइए अपने यहाँ नियम बनाइए, क्योंकि हमें अपने जीवों का संरक्षण करना है। और इम्पोर्टेंट भी था चूंकि मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहे थे इसके। उसके बाद आकर 1972 में वन्य जीव संरक्षण नियम आया यहाँ पे, और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया हमारे यहाँ कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण पहले कौन कौन सी हैं? तो वन्य जीव 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मार्च का अंतिम शनिवार अर्थ आवर होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। हर घर जल में इसमें कहा गया है, हर घर जल, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी हैं, और गोवा सबसे पहला राज्य था हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और हर घर में नल के द्वारा जो है जल मिलेगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मार्च का अंतिम शनिवार 1992 में वर्ष जो 1991 से 1992 में शायद हुआ था, कौन सा? पृथ्वी दिवस। अंतिम शनिवार को अर्थ आवर कहते हैं। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, हर चीजें क्या हैं। तो मैं से निरंतर वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।